नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में, जैसा कि आपको जानकारी है कि मंगलवार का यह दिन शाम का 6 बजे आज हमारी चर्चा होगी। जैसा कि हमारे पैनल में आप देख पा रहे होंगे, हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी, और वह बताएंगे कि पुराणों में भगवान चित्रगुप्त बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके पहले के भी हमारे एपिसोड्स गए हुए हैं। आज उसी क्रम में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। धन्यवाद। आप सब दर्शकों को और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी आज नमस्कार। माँ दुर्गा के 7वें रूप का लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय नववर्ष जी शुरू हुआ है, 7वां दिन है आज। जी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। माँ के चरणों में वंदन। इस सृष्टि में माँ ही सबसे महान है और हमेशा की भांत मैं अपने गुरु भगवान को याद करूंगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। और रोग शोक हरते सदा चित्रगुप्त भगवान, ये कृपालु कोमल हृदय करते नित कल्याण। बोलिए चित्र भगवान की जय, ईष्ट देव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इसके पहले मित्रों हम लोगों ने गोत्र के बारे में बात की थी। आज हम गोत्र की व्याख्या करना चाहते हैं कि आखिर गोत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या है। हम ये तो बता ही चुके हैं आपको कि एक ही गोत्र जो ऋषियों से हमारी उत्पत्ति है, और ऋषियों के बाद वो हमारा जिस ऋषि का जो संतान है, चाहे वो किसी वर्ण में हो, हर वर्ण का एक ही गोत्र हो सकता है। एक ही गोत्र का व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, उसी गोत्र का व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है, उसी गोत्र का व्यक्ति वैश्य हो सकता है, और उसी गोत्र का व्यक्ति शूद्र हो सकता है। अब गोत्र की महत्ता क्या है, गोत्र को क्यों आजकल केवल शादी ब्याह तक ही गोत्र सीमित लोगों ने रखा है, वो ऐसा नहीं है। गोत्र की महत्ता तो हर समय है। जैसे मान लीजिए आज के इस कंप्यूटराइज युग में अगर आपका ईमेल एड्रेस ना हो तो इस वायुमंडल में हम आपको ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। बिना ईमेल एड्रेस के हम आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। हम कंप्यूटर खोले बैठे रहे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मनुष्य का वो ईमेल एड्रेस है। जब हम कोई पूजा अनुष्ठान या आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं तो बिना अपने उस आध्यात्मिक पिता के बारे में बताए हुए हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। आपने देखा होगा सन्यासियों का गोत्र नहीं होता है, उनका गोत्र बदल जाता है। और जिस सन्यास मार्ग के होते हैं वहां से उनका फिर उद्धार होने लगता है। जिस गुरु के माध्यम से वो जाते हैं उस गुरु का हो जाता है, वो गोत्र उनका चेंज हो जाता है, क्योंकि गुरु भी एक गोत्र का एक कारण बनता है आज बाद में जाकर के। तो इसीलिए उस गोत्र का बड़ा महत्व है। बिना गोत्र के हम कुछ भी अगर करेंगे तो वो सफलीभूत नहीं होता है। इसका एक उदाहरण हम आपको महाभागवत पुराण से देना चाहते हैं। जी। भागवत पुराण भारतवर्ष में बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और लोग अपनी मुक्ति के साधन में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी कहानी में ही शुरू में ही ऐसा दिया हुआ है गोत्र के बारे में कि भाई उस आत्मदेव
एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, बहुत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए जब वो बूढ़े हो गए तो उस अवस्था में वो जंगल में गए। लंबी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं। जंगल में गए, वहां उनको एक तपस्वी मिले। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे को पुत्र प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है और तुम्हें संन्यास मार्ग में जाना है, तुम्हारे योग में संन्यास मार्ग है। उसने कहा नहीं, संन्यास मार्ग हमें नहीं चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। अगर आप पुत्र नहीं देते हैं तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्मदाह कर लूंगा। सन्यासी जी बड़े परेशान हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य तो उद्धार करना है। उन्होंने एक फल तोड़ा, फल दिया कि भाई आप जाइए, आत्मदेव जी, आत्मदेव थे, आत्मा के बारे में जानते थे, इतना उनको ज्ञान था कि ये फल ले जाइए और अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, निश्चित रूप से बहुत ही योग्य सुपुत्र आपको मिलेगा। बहुत खुश हुए आत्मदेव जी, घर आए। धुंधली उनकी पत्नी का नाम था। बहुत खुशी से उन्होंने कहा कि भाई लो, मैं बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं। धुंधली ने देखा कि वो एक फल दिए हुए हैं। उसने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि तुमने कोई हार वार बनवाया है, हमारे लिए गिफ्ट लाए हो। ये तो फल है, ये तो हम खाते रहते हैं। बड़ा पूरा परिवार था उनका, सरसब्ज थे, विद्वान थे, तो खूब आमदनी भी थी, धन भी था। उनका नहीं है, ऐसा वैसा फल नहीं है, ये फल हमें किसी महात्मा ने दिया है और इससे तुम पुत्रवती हो जाओगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पूजा करके भोग लगा करके तब इसको ग्रहण करूंगी। आप जानते हैं महिलाएं बहुत शंकालु होती हैं। उनको उसको शंका हुआ क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं था, गलत आचरण की थी, लड़ना भिड़ना यही उसका काम था। प्रेम पूर्वक रहना तो जानती नहीं थी। तो उसके मन में शक हुआ कि कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए कोई टोटका वगैरह करा के लाए हैं मेरे को ठीक करने के लिए जी। तब तक उसी बीच में उसकी सहेली आ गई। उससे उसने कहा कि भाई तुम हमें अपनी बात बताओ, ऐसी ऐसी बात है, हम तुम्हें शेयर कर रहे हैं। तो उसने कहा बहन खा लो, इससे तुम पुत्रवती हो जाओगी। और ऐसा होता है, पहले भी होता रहा है, आज भी होता है, ये तुम्हारे लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। लेकिन उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए। उसने कहा कि भाई बच्चा होगा, उसको पालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। उसके जाने के बाद उसकी एक बहन आ गई। उसके यहाँ औलादें खूब थी, लेकिन खाने को नहीं था। उसने कहा देखो धुंधली, चाल चली वो, उसने कहा देखो धुंधली, परेशान ना हो, और मेरा पुत्र होने वाला है, उसको तुम ले लेना, अरे फल है, इसको गैया को खिला दो। उसने गैया को खिला दिया उस फल को, और 9 महीने बाद जब उसके बहन को बच्चा हुआ तो उसको अपने पास ले लिया। अपने पति को बताया कि देखो ये बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई इसका नामकरण होना चाहिए। नामकरण के लिए अच्छे नाम की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको पैदा किया है तो मेरा हुआ। तो उसका नाम उन्होंने धुंधकारी रखा, धुंधली का बेटा धुंधकारी। और उधर सौभाग्य से जिस गाय को उन्होंने फल खिलाया था, एक और बात थी, वो इतने परेशान थे, उन्होंने कहा कि मैं मेरे घर में पलने वाली गाय भी गर्भवती नहीं होती है, इतना कुछ बड़ा श्राप है। तो गाय को भी बच्चा हुआ, बिल्कुल मनुष्य की तरह बच्चा हुआ, क्योंकि वो ऋषि मुनि का आशीर्वाद था। लेकिन उसके गाय कान जो थे वो गाय की तरह थे, तो उसका नाम गोकर्ण पड़ा। पुत्र था, मनुष्य रूप में था, बहुत ही विद्वान, थोड़ी ही उम्र में सब कुछ समझ लेने वाला, जान लेने वाला, बहुत ही ज्ञानी था। एक समय आया कि गोकर्ण जी, सॉरी, ये आपके आत्मदेव जी संसार से शरीर छोड़ करके चले गए, और गोकर्ण भी अपना निकल गए यात्रा पर, दर्शनों के लिए और शिक्षा के लिए निकल गए। यहां पर क्या हुआ कि जो आपका धुंधकारी था, ये बहुत दुष्ट था।
इतना दुष्ट था कि घर की सारी संपत्ति इसने जुआ में और एक और स्त्रियों के साथ संभोग में उसने लगा दिया। सारा संपत्ति खत्म हो गई। माँ कहीं विरोध करती होती थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि माँ को कुएं में धक्का दे दिया और माँ भी समाप्त हो गई। अब इसका रास्ते के कांटा बुरा समा, पूरा घर को बर्बाद कर दिया। एक नहीं, चार चार औरतें घर में आके रहने लगी। खूब संपत्ति थी, खूब लुटाया। उन औरतों ने एक बार विचार किया और इस धुंधकारी को भी लेकर के उसी कुएं में डाल दिया। घर बर्बाद हो गया। अब वो पिशाच बन गया, भूत बन गया। जब लौट करके गोकर्ण जी महाराज जी घर आते हैं, एक बार घर आना होता है सन्यासी को, घर आते हैं कि मैं भिक्षा मांग के चलूं अपनी माँ से और सबसे। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई तो घर में सोने लायक नहीं है, यहाँ तो बड़ा उत्पात मचा हुआ है। ध्यान किया, देखा तो पता चला कि वो गोकर्ण था, जो भूत के रूप में वहां रह रहा था, बहुत ही परेशान था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा श्राद्ध तर्पण सब करूंगा, माँ का करूंगा, पिता का करूंगा, तुम्हारा करूंगा। और सब श्राद्ध और तर्पण उन्होंने पूरा विधि विधान से किया। ये माना जाता है कि गया जी गए और चारों धाम गए, अगर उस मृत आत्मा का तर्पण हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, फिर उसका जो योनि है, पाप योनि खत्म हो जाती है। ये विश्वास भी है और ऐसा होता भी है। उन्होंने जो उनका गोत्र था उस गोत्र से उन्होंने तर्पण किया था, लेकिन धुंधकारी का असली गोत्र तो पता नहीं था, क्योंकि उसके बहन का लड़का था वो। जी जी, हमारी बात को जरा सा बारीक से लीजिएगा। जी जी, 12 मिनट करीब हो गए। जी, धुंधकारी के पिता आत्मदेव माने जाते थे और आत्मदेव का गोत्र लेकर के उन्होंने पूजा किया था। वो उनका तो पुत्र था नहीं, वो धुंधकारी का आत्मदेव का पुत्र तो था नहीं, वो किसी और का पुत्र था, उसका गोत्र अलग था। तो उस गोत्र से चूंकि उसका उसकी पूजा पाठ हुई थी तो उसका तर्पण, उसका तारण नहीं हुआ। जब वहां से गया वया सब कर करके पूरा इत्मीनान से आए तो फिर वो उत्पात होने लगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा तो उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं उद्धार हुआ? भाई प्रभु जाने, हम क्या जाने, हमारा तो उद्धार नहीं हुआ, अब मेरा उद्धार करो। तीनों ने और बड़े बड़े योग ऋषियों से पूछा पाछा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, इसका उद्धार तब होगा जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे। तो उन्होंने भागवत कराई और बांस लगाए गए उसमें साथ, उसमें रह करके धुंधकारी ने उसको भागवत को सुना और उसका तब उद्धार हुआ। तो इतना विशेष महत्व भागवत में दिया गया कि अगर आपका गोत्र नहीं मालूम है तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। इतना महत्व है आपके, क्योंकि वही ईमेल एड्रेस है वो। जब तक हम लोग शायद लेट हो रहे हैं क्या? 13 मिनट हो चुके हैं। अरे तो हम लोगों को अब रोक देना चाहिए और अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक लोग नाराज होंगे, इस इतना ज्यादा का वो नहीं सुन पाएंगे। तो हम क्षमा मांगते हुए अब आगे का वृत्तांत हम रखेंगे अगले में कि हमारे भगवान चित्रगुप्त जी की कथा क्या है, उस कथा के बारे में हम आगे श्रवण करेंगे और भी बातें रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने बहुत विस्तार से आपने बताया और अगले क्रम में फिर हम जानेंगे गोत्र की बातों को और आगे बढ़ाते हुए। और इस समय आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए।